नमस्कार साथियों, इमेजिन करिए कि एक पिता को पता है कि मैं अपने बेटे को पुत्र को युद्ध में भेजने वाला हूं और वो शायद बचेगा नहीं। पता है कि वो बचेगा ही नहीं, फिर भी वो पिता अपने पुत्र को युद्ध में भेज रहा है। यही ये श्लोक हमें दिखाता है। दुर्योधन साफ साफ दिख रहा है, कह रहे हैं गुरु द्रोण से कि आप देखिए सामने कितने पराक्रमी महान योद्धा मौजूद हैं। युद्धमन्यु है, उत्तम मौजा है, सौभद्र यानी कि अभिमन्यु है और द्रौपदी। यानी कि वो कह रहे हैं, पिछले 2-3 श्लोकों से लगातार यही बोल रहे हैं कि सामने कितने महान योद्धा है, कितने महान योद्धा। दुर्योधन ने अभी तक अपने किसी भी योद्धा की तारीफ नहीं करी, वो सामने वाले योद्धा की तारीफ करे जा रहे हैं। राइट, इसका मतलब ये है कि वो बार बार गुरु द्रोणाचार्य पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको भी इतने महान योद्धाओं की सेना इकट्ठी जो करी है उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि इन सबसे लड़ना है। अब ये श्लोक क्या दिखाता है? ये श्लोक दिखाता है 4 महान और यंग योद्धा। ये योद्धा क्या करने वाले हैं, ये वॉरियर क्या करने वाले हैं? ये वॉरियर बताते हैं हमें कि धर्म जो होता है वो पुराने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उनके ऊपर छोड़ा नहीं जाता। यंग लोग भी अपने धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें आना पड़ता है और उनको संभालना पड़ता है। ये श्लोक दिखाता है यंग योद्धाओं की कॉन्शियसनेस, यंगस्टर की एनर्जी और उनकी कॉन्शियसनेस अपने धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने राष्ट्र और देश के प्रति। ये उनकी कॉन्शियसनेस और एनर्जी को दिखाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो 4 योद्धा कौन है? युद्धमन्यु और उत्तम मौजा, ये वो वॉरियर थे जब कोई राजा या कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति चलता है तो उसको साइड से जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं ना कि हाँ हम साइड को हम संभाल लेंगे, आप सर सामने युद्ध लड़िए, मेन दुश्मन से आप लड़िए। वो ये योद्धा थे, साइड प्रोटेक्टर थे, यानी इनविजिबल, एक तरीके से साइलेंट सपोर्टर थे। अगर आपको अपनी जिंदगी में पता है कि ये मेरे साइलेंट सपोर्टर है तो उनका हमेशा कृतज्ञ, उनका हमेशा धन्यवाद देते रहिए। भगवान आपकी जिंदगी में ऐसे साइलेंट सपोर्टर भेजता है जो युद्धमन्यु और उत्तम मौजा जैसे थे। द्रौपदी जो 5 पुत्र हैं, वो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। उनका जन्म आपको पता है इसलिए हुआ है फिलहाल क्योंकि द्रौपदी ने जो ह्यूमिलेशन देखा, जो दिक्कतें और जो इंसल्ट सही, उन इंसल्ट का रिजल्ट थे ये 5 पुत्र जो दर्द से जन्मे थे। हालांकि अश्वत्थामा जी ने इन 5 को रात के अंधेरे में मार दिया था, इसलिए बहुत कम जिक्र आप महाभारत में शायद इनका देख पाएंगे। लेकिन जो आज का मेन कैरेक्टर है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट योद्धा है, वो है दोस्तों अभिमन्यु। अब आप कहेंगे सर अभिमन्यु के बारे में हमने सुन रखा है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। लेकिन मुझे लगता है अभिमन्यु के पास इनकम्प्लीट नॉलेज है। नॉलेज इनकम्प्लीट है ना, उसको निकलना नहीं आता, लेकिन उसका करेज कंप्लीट है। यही इस श्लोक की सबसे खतरनाक बात हमें पता लगती है कि आपको लगता है उसे चक्रव्यूह में घुसकर निकलना नहीं आता था या जानबूझकर इंटेंशनली भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि वो आगे बढ़कर उसे ये पता लगे कि वो चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर पहले से ही सबको बता दिया जाए, अगर आपको और मुझे पहले से फ्यूचर बता दिया जाए तो हम अपने अंदर करेज, हिम्मत और राह पर चलने का एक निर्णय शक्तिशाली मन बना ही नहीं सकते, करेज डेवलप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए शायद अभिमन्यु को मुझे लगता है इंटेंशनली, भगवान कृष्ण है वो सब कुछ जानते हैं, जब उनको पता था कि अंदर घुसना आता है तो बाहर घुसना भी उसे सिखा सकते थे युद्ध से पहले, जबकि उन्हें पता था कि युद्ध में चक्रव्यूह रचा जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने तभी भी उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया। तो इसका मतलब इंटेंशनली मुझे लगता है कि उसको ये बात नहीं बताई गई कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि वो करेज डेवलप करे, हिम्मत डेवलप करे, और वो डेवलप करता भी है कि मैं जाऊंगा, लड़ूंगा और आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बाहर भी निकलूंगा। हालांकि बाहर निकल नहीं पाए, पर उनका करेज यही कहता था कि वो चक्रव्यूह तोड़कर बाहर भी आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कभी कभी भगवान हमें उम्र से बड़ा नहीं बनाता, हमें हमारी करेज से, हिम्मत से बड़ा बनाता है। तो हिम्मत आपको रखनी है ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएं अपने जीवन में। लेसन क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये श्लोक मुझे इतने बढ़िया लगा, इससे लेसन मिलता है अभिमन्यु को लेकर कि ऊपर वाला कभी कभी हमें इसलिए नहीं चुनता कि हम परफेक्ट हैं। हमें परफेक्ट होना ही नहीं है, हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते। ऊपर वाले ने, भगवान कृष्ण ने हमें इसलिए चुना है कि हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे अंदर करेज है, हिम्मत है और हम आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को प्रबल रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी दोस्तों यही कहती है कि अगर आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हो जाएंगे ध्यान कर करके एक दिन। नहीं, अगर आप ध्यान करने में परफेक्ट नहीं है पर आप उसमें करेज रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, अवेलेबिलिटी रखते हैं। तो अभिमन्यु क्या थे? अभिमन्यु इनकम्प्लीट नॉलेज थे, कंप्लीट करेज थे, कंप्लीटली अवेलेबल थे। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है अगर आप अवेलेबल हैं, हिम्मत रखते हैं,
तो परफेक्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भगवान आपको इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे ले जाएंगे और उत्तम स्थिति तक पहुंचाएंगे। पहला लेसन समझ में आ गया, इम्परफेक्शन होने से कोई डर नहीं है, अवेलेबल और करेज रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप और मैं आज के युग में भी अभिमन्यु है और अभिमन्यु ही रहेंगे। आपके अंदर मेरे अंदर भी जो धर्म युद्ध चल रहा है उसमें हम अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग एंजाइटी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, आप में से कई लोग अपने ऑफिस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कमाने के खाने के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जो हमारे पारिवारिक कुछ दिक्कतें समस्याएं हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं परिवार में भी, है ना, उसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कई लोग एंजाइटी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कई लोग लोनलीनेस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कई लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। अपने अपने चक्रव्यूह में हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन क्या इन चक्रव्यूह में फंसे हुए होने पर भी क्या हम अर्जुन नहीं है, सॉरी, क्या हम अभिमन्यु नहीं है? हम सब अभिमन्यु है, लेकिन हमारे पास अभिमन्यु की कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर हम अभिमन्यु की कॉन्शियसनेस को जनरेट कर लें और इस चक्रव्यूह से निकलने की करेज, इनकम्प्लीट नॉलेज है हमारे पास भी, लेकिन हमारे पास कंप्लीट करेज होना चाहिए। अगर हम पूरी करेज से आगे बढ़ेंगे, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अभिमन्यु की तरह अंत तक पहुंचेंगे। बाहर निकल पाए ना निकल पाए, लेकिन युद्ध में कई लोगों को हरा देंगे और भगवान कृष्ण हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आपको दोस्तों अपने चक्रव्यूह से निकलने की हिम्मत रखनी है और आपको आगे बढ़ते जाना है। यही दूसरा लेसन जो मुझे भी हिम्मत देता है और आप में से कईयों को हिम्मत जरूर देगा। तो साथियों, यही एक छोटा सा श्लोक है जिसमें हमें अभिमन्यु की कॉन्शियसनेस और एनर्जी को जनरेट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी हम फंसे हुए हैं, आगे ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम उतना कुछ अचीव कर पाएंगे जो हम अपने लिए सोच के बैठे हैं। इन सबको सोचना बेकार है। सिर्फ एक चीज़ करिए, करेज अपने अंदर, हिम्मत अपने अंदर, विल पावर अपने अंदर बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी चक्रव्यूह को तोड़ना जरूर आएगा और चक्रव्यूह को तोड़कर आप अपनी ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। मिलूंगा साथियों अगले श्लोक में। आपको बस क्या करना है, शेयर करना है और डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर के साथ जुड़े रहना है।